हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिजनेस स्टडीज़। तो स्टूडेंट, आज हम एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के? तो देखते हैं क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी कैरीड आउट विथ वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 4 हेड्स। इसके 4 हेड्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है? स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं टू एसेस द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ इन रिलेशन टू जॉब रिक्वायरमेंट्स, एंड सेकेंड इज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एंड थर्ड इज to help management in fixing employees according to their capacity, interest and aptitude and qualification. ओके, तो हम वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं। तो वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स में जो पहला है ऑब्जेक्टिव्स हमारा, वो टू एसेस द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ इन रिलेशन टू जॉब रिक्वायरमेंट्स। मीन्स क्या हो गया गाइज? जिस एम्प्लॉयज़ को जॉब की नीड होती है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे उनको जॉब की नीड होती है, मतलब वो हायर पोजीशन की जॉब की नीड होती है। तो उससे रिलेटेड जो उनका काम होता है, ओके, उसे इवेल्युएट करना, उसे मूल्यांकन करना, ये आता है इसमें टू एसेस द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ इन रिलेशन टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी। इम्प्रूव इफ़िशियंसी मीन्स क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, उनकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करना, ये इसमें आता है। एंड थर्ड इज़ टू हेल्प मैनेजमेंट इन फिक्सिंग एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड क्वालिफिकेशन। तो मीन्स क्या हो गया इसका? जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इसमें ये बता रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी है, उनके इंटरेस्ट और उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की वो कितनी हेल्प कर पा रहे हैं। यही लिखा है ना इसमें कि टू हेल्प मैनेजमेंट इन फिक्सिंग एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड क्वालिफ़िकेशन। मीन्स ये है कि एम्प्लॉयज़ की जो कैपेसिटी है, जो इंटरेस्ट है उनका और जो क्वालिफ़िकेशन है, उस बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग वो मैनेजमेंट की कितनी हेल्प कर सकते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को कितना फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम इसमें चेक करते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज टू कैरी आउट जॉब इवोल्यूशन। टू कैरी आउट जॉब इवोल्यूशन, जॉब इवोल्यूशन को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो टर्म दिया हुआ है, ये सब आते हैं वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स में, जो हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो आता है कैरियर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो कैरियर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू एसेस द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट इन द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड फाइंडिंग रेमेडीज़ फॉर वीक पॉइंट थ्रू ट्रेनिंग। तो स्टूडेंट इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनकी जो वर्किंग कंडीशन होती है, ठीक है, उसमें हम ये इवेलुएट करते हैं, ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। इसमें ये दिया ना कि टू एसेस द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट, मीन्स कि एम्प्लॉयज़ की स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, जो वीक पॉइंट होती है उसे मैनेजमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे तो वो अपने गोल को फुलफ़िल कर सकता है, अपने वर्क को कर सकता है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन जो वीक पॉइंट है वो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में रुकावट आती है। ठीक है, काम में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कंपनीज होती है, वो क्या करती है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कि एम्प्लॉयज़ का जो वीक पॉइंट है उसको वो चेक करती है और उसको अच्छा करने के लिए एक ट्रेनिंग है, वहाँ पे मैनेजमेंट अपनी तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ के लिए।
ठीक है, तो ये आता है हमारा टू एसेस द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट इन द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड फाइंडिंग रेमडीज़ फॉर वीक पॉइंट थ्रू ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन कैरियर पोटेंशियल। मीन्स क्या हो गया कि जो कैरियर की क्या कैपेसिटी होती है उसे हम डिसाइड करने के लिए करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज टू प्लान प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ले ऑफ्स एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज़। मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट कि एम्प्लॉयज़ का जो प्रमोशन होता है, जो ट्रांसफ़र, एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ले ऑफ एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का प्लान करना, इसके लिए हमें योजना बनाना, ये सारे कैरियर ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, कैरियर डेवलपमेंट्स में आते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज़ का हम एक प्लान करते हैं कि वो उसका प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफ़र किसका होना है, ले ऑफ मीन्स आपको पता ही होगा, छटनी होती है, छटनी किया जाता है। ठीक है, छांटते हैं एम्प्लॉयज़ को हम छांटते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, वो काम कई सालों से मतलब पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हम उस एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल देती है, तो ये आता है ले ऑफ्स में। तो ये सब चीज़ें, ये जो प्रोसेस है, ये जो कंडीशन दिख रही है आपकी, ये सब आते हैं कैरियर डेवलपमेंट्स में। एंड द लास्ट इज़ टू प्लान कैरियर गोल। ये हमारे कैरियर का क्या गोल है, ये सब हम चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, तो कम्युनिकेशन में जो पहला पार्ट है हमारा, टू प्रोवाइड फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कम टू नो वेयर दे स्टैंड एंड कैन इम्प्रूव देयर जॉब परफॉर्मेंस। मीन्स स्टूडेंट ये होता है, इसमें ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, कहीं पे भी काम जो करते हैं, उनको ये फीडबैक देते रहना चाहिए हमें, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके, एम्प्लॉयज़ को ये पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन होती है, उनको ये फीडबैक देते रहना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उनको ये बताते रहना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को भी ये पता चल सके कि उनकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर खड़े हैं, किस कंडीशन में हैं, वो क्या जॉब परफॉर्मेंस है उनकी, ये सब चीज़ें उनको बताते रहना चाहिए कंपनी की, जिससे वो अपनी वर्क को और अच्छे तरीके से कर सकें और फिर अपनी एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, एंड दूसरा देखते हैं, टू क्लियरली इस्टेब्लिश गोल, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर वर्क असाइनमेंट। मीन्स स्टूडेंट ये बताया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको क्लियरली इस्टेब्लिश करने के लिए, क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इस्टेब्लिश करने के लिए एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और फ्यूचर वर्क के लिए जो असाइनमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, उस टर्म में हमें एम्प्लॉयज़ से क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, ये बताया गया है इसमें कि टू क्लियरली इस्टेब्लिश गोल, what is the expected of the employees in terms of performance and future work assignment। यही है कि जो हमारी कंपनी की जो गोल है, जो हमारा कंपनी का एम है, उसको क्लियरली इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस होती है वो फ्यूचर वर्क के बेस्ड पे हमें एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। And the third is to provide coaching, counseling, career planning and motivation to employees। मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें एम्प्लॉयज़ को कोचिंग, काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने काम को अच्छे से कर सकें, ये इसमें डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से फर्स्ट आता है टू सर्व एज अ बेसिस फॉर प्रमोशन एंड डिमोशन। मीन्स क्या हो गया कि जो कुछ एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो
प्रमोशन के बेसिस पे वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो ये इसमें डिस्कस किया गया है। एंड सेकेंड इज टू सर्व एज अ बेसिस फॉर वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसिडरिंग पे इंक्रीज एंड इंक्रीमेंट। तो स्टूडेंट इसमें ये बताया है कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि अपनी सैलरी के लिए और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के के आधार पर अपनी परफॉर्मेंस को देते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी देते हैं जिससे उनकी सैलरी क्या हो, इंक्रीमेंट हो, सैलरी इंक्रीज़ हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में। वो इसलिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को देते रहते हैं, और नहीं तो फिर वो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बात करे, उस पर विचार करे, ये इसमें बताया गया है। एंड थर्ड इज़ टू सर्व एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग सुटेबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो स्टूडेंट हमारा ये थर्ड ऑब्जेक्टिव ये बता रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज़ के लिए ये प्लानिंग की जाती है कि एम्प्लॉयज़ को बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, और साथ ही साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा सके और इस बेसिस के आधार पर एम्प्लॉयज़ काम करे और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ों को सीख सके। तो इसलिए ये मैनेजमेंट की तरफ से ये प्लानिंग की जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड लास्ट इज टू सर्व एज अ बेसिस फॉर ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन इन केस ऑफ रिड्यूसिंग इन स्टाफ स्ट्रेंथ। अगर आप एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन की बात इसमें की जा रही है, अगर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में कमी आ रही है, ठीक है, उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उस मामले में मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई कंपनीज़ हो गई, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, हर टाइप के एम्प्लॉयज़ मिलते हैं कंपनी में, तो कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कंटिन्यू देते रहते हैं। ठीक है, और कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कभी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, कभी नहीं रहती है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो उनकी शुरू से लेके लास्ट तक उनकी पोजीशन जो है मतलब ख़राब ही रहती है, उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं रहती है, तो क्या करती है कंपनी, उनको टर्मिनेट कर देती है, क्योंकि जब वो गोल को ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो उस अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी टर्मिनेट कर देती है, और कुछ क्या करती है कि उनके लिए एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, फिर से ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ सीख सके कि कहाँ उसका जो वीक पॉइंट है, कहाँ उसका प्लस पॉइंट है, मतलब वो कहाँ उसको काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीज़ें उसमें सीखने को मिलता है उसको। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करती है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि टू सर्व एज अ बेसिस फॉर ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन इन केस ऑफ रिड्यूसिंग इन स्टाफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ये कंप्लीट हुआ, जो इसमें हमने पहला ये देखा कि वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट आता है हमारा कैरियर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या होता है ये हमने आपसे डिस्कस किया। और थर्ड हमारा आता है ये कम्युनिकेशन, ये हमने आपसे डिस्कस किया। और लास्ट हमारे आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो आप बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया हमारा ये टॉपिक, और कोई प्रॉब्लम होती है आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।